गौरी किरण। मैं हूं आपका साथी दीपक कुमार और हम आ चुके हैं महाराजगंज विधानसभा में, जहां पे आज़ाद समाज पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी एजाज अहमद सिद्दीकी जी। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं कि अगर आप महाराजगंज विधानसभा से जीत कर जाते हैं तो जो महाराजगंज के मतदाता हैं उनके लिए क्या खास कीजिएगा। यही गुजारिश है आपसे कि ज़रा हमें बताएं और महाराजगंज के पूरे मतदाता को बताएं। जय भीम। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे महाराजगंज विधानसभा में। आपका सवाल बहुत बढ़िया है, जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे। तो हम आपको बता दें, सपने तो सब दिखाते हैं लेकिन वो पूरा करते नहीं हैं। हम एक बहुजन समाज समुदाय को लेकर चल रहे हैं और सबसे पहले तो मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि हमारे बहुजनों के मोहल्ले में इतनी दिक्कत है कि पूरे महाराजगंज विधानसभा को ले लें तो 170 मोहल्ला ऐसा है जहां जाने को सड़क नहीं है जी। और मेढ़ पे पगडंडी पे चढ़ के लोग अपने घर को जाते हैं। जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो घर में रहना पड़ता है, भूखे सोना पड़ता है। और अभी तो फ़िलहाल जो है हमारे माननीय कुर्सी कुमार जी का भेजा हुआ बाढ़ जो था वो तो मार ही डाला है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी ये है कि हमारे बहुजनों के लिए घर तक सड़क होनी चाहिए और एक कॉलोनी में, एक मोहल्ले में जो फैसिलिटी होनी चाहिए, जो ज़रूरत के हिसाब से वो होना चाहिए। और हर मोहल्ले में एक मिनी क्लिनिक होनी चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान हमारे लोग परेशान हो जाते हैं और उनको तत्काल इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। हमारे लोग आज भी फूस में, करकट नुमा मकान में, छोटे छोटे झोपड़ियों में रहने को बेबस हैं, मजबूर हैं। तो आखिर क्यों? जब सरकार ये दावा करती है कि इंदिरा आवास हमने दिया, प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास दिया हमने, तो आवास है कहाँ? उसकी जांच कराएंगे और जिसके पास आवास नहीं है उसके लिए हम विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे और उनको आवास दिलाने का काम करेंगे। बाकी हर पंचायत में हमें लगता है कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना ही चाहिए। अगर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं होगा तो लोगों में, हर घर में इमरजेंसी है। अभी तो कोरोना का जो माहौल है तो कोरोना इतनी जल्दी जाना नहीं है। कोरोना जब आया है तो इतना जल्दी जाना नहीं है इसको। इसलिए जब तक वैक्सीन आए तो ठीक है। वैक्सीन का अभी ये तो पता नहीं है कि सरकार कब तक मुहैया कराएगी। जब मुहैया करा देगी तो शायद इससे राहत मिले, लेकिन अभी परेशानी है। तो ये हेल्थ से रिलेटेड हुआ। दूसरी बात ये है कि शिक्षा हमारे बाबा साहब का एक बहुत बड़ा उनका ये था, कॉल था कि शिक्षित बने, हमारे लोग शिक्षित बने, हमारे देश के लोग शिक्षित बने। और शिक्षा देने के लिए स्कूल तो ठीक है बट इसका मैनेजमेंट बेहतर नहीं है। और सारा सिस्टम बनाया जा चुका है लेकिन मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। हमें लगता है कि नीचे ज़िला के लेवल के, ब्लॉक के लेवल के जो अधिकारी हैं उसको धरातल पर सही काम नहीं कर पाते। इसलिए शिक्षा को दुरुस्त करना कि हमारे बहुजन समाज के बच्चे जाएं, पढ़ें और खाएं। क्योंकि शिक्षा इतना चौपट हो गया है कि जिस स्कूल में अगर 20 टीचर हैं तो उसमें 10-11 डेली रोज़ ऑब्सेंट होते हैं। तो ऑब्सेंट होते हैं, उसके बाद 11-12 बजे तक बाकी टीचर रहते हैं। 1-2 टीचर को छोड़ के सारे लोग फिर गायब हो जाते हैं। तो पढ़ाई के नाम पे सिर्फ गेम होता है। और ये जहाँ तक भोजन का बात है, स्कूल में भोजन जो होता है तो वहाँ पे भी गेम है, वहाँ पे भी बंदरबाट है। तो इन सब चीज़ों का सुधारना मिशन है। और हमें लगता है कि अगर हम आते हैं तो विधानसभा को ऐसा बनाया जाएगा, ऐसा मॉडर्न बनाया जाएगा कि 200 जो 42 विधानसभा है उनको
उनको डिमांड करना पड़ जाए, वो लोग डिमांड करने लगे कि हमारा भी विधानसभा महाराजगंज जैसा हो। तो हर घर में बिजली, पानी, ये सब तो बहुत छोटी सी बात है, वो सब लगभग हुआ है, लेकिन इसको विस्तार तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से करना होगा। क्योंकि होता सब कुछ है लेकिन कुछ दिनों के लिए, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अभी सड़कें बनी थी, सब खत्म है। कहीं तो आज भी आप देख लोगों की कच्ची सड़क है, सोलिंग है, जो हमको लगता है कि 15 साल 20 साल पहले हुआ है, उसके बाद उसको कोई देखा नहीं है। तो बहुत सारा काम में बाकी है। महाराजगंज विधानसभा में काम हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी आए हैं लूट खसोट किए हैं, कुछ काम किए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें